गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको 12th क्लास के पहले चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश के चैप्टर से आपको हम आज कूलाम के नियम की परिभाषा पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसका जो प्रूफ होता है उसका निगमन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले हम वैद्युत आवेश के बारे में जाने कि वैद्युत आवेश क्या होता है। भैया देखो, वैद्युत सबसे पहले हमारी एक बात सुनिए, सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, जो 12th क्लास के बच्चे हैं, अब तो रिवीजन भी करना होगा उन सबको, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, सबसे पहले यही नहीं कि आपको इसकी परिभाषा बताई गई, वो तो आपको पहले से आती है, और उसके बाद इसका निगमन बताया गया, वो भी आपको पहले से ही आता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका हम आपको प्रूफ बताऊंगा, निगमन बताऊंगा, उसके बाद इसकी वीमा बताऊंगा, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताऊंगा, उसका मान क्या होता है, उसकी वीमा, इप्सिलॉन नॉट की वीमा बताऊंगा, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल लगने वाले होंगे वो न्यूमेरिकलों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, फिलहाल वैद्युत आवेश अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों जैसे कागज के टुकड़े इत्यादि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। यहाँ से भैया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा जाएगा उसे भैया घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण। वही बात ऊपर से फिर से नीचे बताइए, कहता है कि घर्षण की इस प्रक्रिया के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में कुछ अलग व्यवहार करना प्रदर्शित करता है और पदार्थ के इस विशेष गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये विशेष गुण क्या है? जब कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे छोटे कणों को चिपकाने लगता है। यही जो आपका विशेष गुण है, उसे गुण को ही वैद्युत आवेश नाम दिया गया है। फिलहाल अब हम आपके कूलाम के नियम के बाद बताएंगे, कूलाम का नियम, उसकी परिभाषा और उसका निगमन। भैया वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अब इसको भी पढ़ते हैं। कहता है कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा इस प्रकार यदि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से भैया पढ़ो। कहता है क्या? कह रहा है कि बल, किसकी बात की जा रही है भैया? बल। कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, बल क्या है भैया? कैपिटल एफ। बल क्या है? कैपिटल एफ। कहता है कि मात्राओं के अनुक्रमानुपाती, जो मात्राएं हैं आपके पास, एक मात्रा Q1, दूसरी कौन सी? Q2। ये Q1 हो गई, दूसरी कौन सी? Q2। मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा, फिर क्या कह रहा है? तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। जो लगने वाला जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी क्या है भैया? स्मॉल आर। उनके बीच की दूरी क्या है भैया? स्मॉल आर कहता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कहता है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर इसके बाद यही बताया गया, कहता है इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर, ये देखो
दो बिंदु आवेश Aq1 Aq2 इन दोनों से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती। फिर से अगर हम इन दोनों बातों को ऊपर की परिभाषा से ही नोट किया है, ये नहीं कि इस निबंध को करना है तो हमें कुछ अलग से रटना है, रटना नहीं है। आप चाहें तो इसको पढ़ लें और उसके बाद इसकी परिभाषा। कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश Aq1 Aq2 कहता है दोनों स्थिर बिंदु आवेशों की जो मात्राएं हैं लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, तथा फिर क्या कह रहा है कि जो उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भैया, देखो ये इसके अनुक्रमानुपाती है, इसके अनुक्रमानुपाती तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं। क्या लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या कह रही है, देखो भैया दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती है कौन F, और दोनों फिर कहता हूं दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कौन है F। कहने मतलब ये जब F इसके इक्वल है तो ये भी तो क्या होना चाहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती होगा किसके Aq1 और उसके बाद Q2 अपान में किसके r² के। और जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आएगा, तो F बराबर के जो होगा वो नियतांक होगा, उसे Q1 और उसके बाद Q2 अपान सॉरी ये A1 A2 लग रहा है, ऐसा नहीं, ये है भैया Q1 और उसके बाद कौन Q2, Q1 Q2 अपान में कौन r²। लेकिन जब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच निर्वात होगा या फिर वायु होगी तब के का मान अलग होगा। तब के का मान देखो भैया क्या होगा, तब के का मान हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 19। कितनी होती है भैया, 10 की पावर 19 सॉरी 9.0 इंटू 10 की पावर 9। कितनी होगी 9। ये जो आपका नियतांक आया है के जो आया है, जहां आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, जहां के नियतांक है, के क्या है नियतांक है, उसके बाद ये F बराबर क्या हो जाएगा, अब आपके पास F बराबर सूत्र बनेगा जिसके मान रखेंगे, इसका मान हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और उसके बाद क्या होगा Q1 Q2 अपान में कितना r²। ये आपका एक सूत्र बना। ठीक है, इसको थोड़ा सरल भाषा में आसान तथा उसका मान निकालने के लिए और दूसरा एक मान रखते हैं, जहां जो k है उसके की जगह पर हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या लिखेंगे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये k बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में कितना r²। ठीक है भैया, ये अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा k का मान आपने ये यहाँ लिखा हुआ है, k का मान आपने लिखा है 9.0 इंटू 10 की पावर 9, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये दोनों मान एक ही जैसे लिखे ना, आप इसको एक बनाया है, इसको समीकरण नंबर 2 बनाया है, आप इसको ना लिखें तब भी ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। ये आपका सूत्र आया। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन। क्या भैया मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा बल का मात्रक हमेशा क्या होता है न्यूटन, इसका मात्रक रहेगा। जो k होगा इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होगा भैया, इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जो आपके पास मात्रक वो k का मान है, k का मान का जो मात्रक होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
F बराबर हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 Q1 Q2 अपान में कितना होगा ये R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये आपका जो आपका प्रूफ हुआ ये यहाँ पर आ गया। थोड़ी सी बात समझिए। अब हम देखो इसको यहाँ तक, अगर आपसे कूलाम के नियम की परिभाषा की बात करता है तो यहीं तक लिख के छोड़ देंगे। अब इसके बाद अब हमारी बात आती है न्यूमेरिकल पर, जो सवाल होते हैं इसी को आगे और बढ़ाते हैं। इप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। क्या भैया? इप्सिलॉन नॉट का मान। अब इसको आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो आप किसी ना किसी तरीके से इसको नोट करिएगा। थोड़ा सा आगे और समझिए। देखो भैया, किसका मान? इप्सिलॉन नॉट का मान। जो इप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान कैसे निकालते हैं? अभी आपने पढ़ा है k बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और उसके बाद आपने पढ़ा है k बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। तो कहने का मतलब आपके पास दिया गया है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 बराबर कितना? जो मान होगा, आप ऐसे देखिए ये लिखी हुई है समीकरण, इसको कहेंगे 3 और इसको समीकरण नंबर क्या कह देंगे? 4। ऐसे फिलहाल नहीं, दोनों मान हमें मालूम है क्या होता है। 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है? 9.0 इंटू 10 की पावर कितना? 9। मात्रक क्या होता है? मात्रक भी साथ में लिखते रहेंगे तो हमें इप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक पूछेगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है? इप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। इप्सिलॉन नॉट को उस तरफ लेकर जाएं और इसको इस तरफ ले आए तो देखो भैया क्या हो जाएगा। ये आपके पास होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 उस तरफ चला गया है, यहाँ पर हो जाएगा 9.0 इंटू 10 की पावर 9। मात्रक को साथ में रखेंगे तो हमें इप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन और उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। बराबर में देखो भैया, ये इप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुंच गया, कहने मतलब इप्सिलॉन नॉट बराबर अब आपके पास क्या प्राप्त हुआ? इप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई का मान कितना होता है भैया? 3.14 और उसके बाद ये 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और मात्रक हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन और उसके बाद स्पेस क्या होगा? मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। बटे देखो, बटे में कूलाम है, कूलाम ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बचेगा? कहने मतलब इप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे। देखो इसको कैलकुलेट करो, ये 16 हो जाएगा और उसके बाद ये 9.0 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 9 और ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो भैया, इप्सिलॉन नॉट की अगर मात्रक की बात करेगा तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको एक साथ कैलकुलेट करेंगे। देखो भैया, अगर वैसे कैलकुलेट अलग से कराएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसको अलग से कहीं सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, वरना फिर इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसका डायरेक्ट मान हम आपको बता रहे हैं कितना इसको कैलकुलेट करने पर आएगा। इसको कैलकुलेट करने पर आएगा आपका 8.85 इंटू 10 की पावर 12। देखो भैया कितना आएगा? ये -12। मात्रक क्या आ गया? मात्रक इसका जो हुआ है वो हुआ है कूलाम स्क्वायर और बटे में कितना? बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये आपके पास प्राप्त हुआ इप्सिलॉन नॉट का मान मालूम हो गया। इप्सिलॉन नॉट का मान, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान।
एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, ठीक है, जो आंकिक मान निकालना था वो आंकिक मान ही आया। अब एप्सिलॉन नॉट को वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको आप वैद्युतशीलता कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युतशीलता। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो किसी को तो हमें बताएं। अब उसके बाद हम इसी की विमा निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछी जाती है। आप क्वेश्चन बैंक या कहीं भी किसी भी तरीके से देखें तो एप्सिलॉन नॉट की विमा जरूर आपसे पूछी जाएगी। देखो भैया एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर आया था ना एप्सिलॉन नॉट का मान। देखो एप्सिलॉन नॉट का मान देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान बताते हैं कैसे क्या होगा। देखो भैया एप्सिलॉन नॉट की विमा कायदे से समझिए, इसको रफ कर देते हैं, इधर ही बताते हैं। यहाँ पर आंकिक मान की जगह क्या हो जाएगा? आपकी विमा। ऐसा तो है नहीं आप एक तरफ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए और समझते जाइए। एप्सिलॉन नॉट की विमा, देखो भैया एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे क्या होती है, क्या होती है। एक मिनट इंक डाल लेता हूं। एप्सिलॉन नॉट की विमा हम आपको बता रहे हैं, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखो बच्चों अब इसकी विमा निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र, ठीक है। आपको मालूम है एक सूत्र, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है, बराबर कितना होता है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और उसके बाद क्या होता है? Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, है ना। क्या होता है? एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमें विमा किसकी निकालनी है? एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ले आए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल F इंटू ये हो जाएगा Q1 ये Q2 अपान में R स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद अब सबकी विमाएं हमें जिसकी मालूम है देखते हैं किस किस की विमा। 1 मालूम और 4 एक आंकिक प्रश्न है, ये भी पाई भी एक आंकिक प्रश्न है। जो आपका F है, F की विमा होती है, F की विमा कितनी होती है? ML T और स्क्वायर, ये इसकी विमा होती है। इनटू में Q देखो भैया Q1 और उसके बाद कितना है? Q2 Q1 Q2 Q बराबर होता है क्या भैया? क्या है? आवेश। आवेश की विमा जो होती है Q बराबर N ही सूत्र होता है, पढ़ा सब लोगों ने। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और T समय। तो इसकी विमा जो होती है वो होती है A और T, ठीक है। ये Q1 की विमा हो गई और उसके बाद Q2 की विमा कितनी हो गई? A T अपान में R क्या होता है? R बराबर L, ये आपका इसकी जो R दूरी है, दूरी मतलब मीटर, मीटर का मतलब R की जो विमा होती है, मीटर की जो विमा होती है वो क्या होती है? R। तो उसके बाद L स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा भैया देखो कितना हो गई? 1/mL T2 और उसके बाद A और A मिलके हो जाएगा A की पावर 2 और T मिलके हो जाएगा T की पावर 2 अपान में L स्क्वायर। ये सब ऊपर जाएगा, देखते हैं भैया। ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर ये m की पावर ऊपर तो m की पावर -1 हो जाएगा और L ऊपर जाएगा तो m L की पावर -3 हो जाएगा और A की पावर ऊपर से पहले 2 बनाए और T और ये T से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। T से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी T माइनस होता है जो आपका होता है यहाँ पर जो बीमा होती है इसकी क्या नाम? बल की जो बीमा होती है एक बराबर ML T -2 होता है,
सॉरी, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस की, ये यहाँ पर है ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, और ये टी की पावर 2 और ये ऊपर गया टी की पावर 2। तो इप्सिलॉन नॉट की बीमा देखो भैया कितनी हो जाएगी, m और उसके बाद टी की पावर -3 a की पावर 2 और टी की पावर 4, ये इसकी बीमा हो गया। कहने का मतलब इप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या हो गया भैया, m की इनवर्स और उसके बाद टी की पावर -3 a की पावर 2 और टी की पावर 4, ये आपका विमीय सूत्र हुआ। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत बताइए। ठीक है, इसको रफ किया जाए। अब उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हमने नोट किए हैं, इन क्वेश्चनों को लगाता है, देखते हैं किस तरीके से लगते हैं। ठीक, देखो भैया, सबसे पहले आपने अभी पढ़ा है Q बराबर NE, एक सूत्र पढ़ा था, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है Q बराबर NE। Q क्या है, आवेश, क्या भैया है, आवेश, और उसके बाद N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N क्या है, N तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। E का मान हमेशा फिक्स रहता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूसरा नंबर बाद में लगाते हैं, पहले एक नंबर देखो, कहता है एक चक्कर पर 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है, क्या भैया है, कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कह रहा है इस पे सामान्य अवस्था में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो कह रहा है कि इस एक चालक पर 1.0 कूलाम पर ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q बराबर देखो भैया कितना दे रखे हैं, Q बराबर आपके पास, Q का मतलब ये Q बराबर, पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं, आवेशों की संख्या Q बराबर कितना है आपके पास, कूलाम आवेश 1.0। अब उसके बाद कहता है ऋण आवेश है, क्या है, ऋण आवेश, मतलब फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और E का मान कितना होता है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, ये तो फिक्स रहता है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। कितना होता है E का मान 1.6 × 10⁻⁻19, और कूलाम मात्रा होता है। तो सूत्र देखो भैया Q बराबर कितना हुआ, Ne। अब उसमें कह रहा है कि ऋण आवेश है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे कहेंगे भैया, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उससे n कहते हैं। तो n बराबर कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क। सूत्र आपको मालूम है, सूत्र बताओ भैया कितना होता है, Q बराबर Ne, तो हमें n निकालना है, तो n को होल्ड कर लेंगे, उधर Q रोक लेंगे, E अब बटे में हो जाएगा इधर, तो n हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया आपका, Q/E। तो n बराबर, Q का मान आपके पास 1 दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1.6 × 10 की पावर कितना बताया, 19। देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर क्या हुआ, 0 बढ़ाया, तो n बराबर ये 10। तो क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर पावर आएगी, ये 10 की × 10 की पावर 19 हो जाएगी, और नीचे कितना लिखा हुआ है 16। n बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से एक 0 कम कर देते हैं, तो ये 1000 हो जाएगा, 100 भी मान सकते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा 16, और उसके बाद 10 की पावर कितना हो जाएगा 19। अब उसके बाद क्या करेंगे, 16 को भाग दे देंगे, किससे, 16 को भाग दे देते हैं, 16 को भाग देंगे किससे, 100 से, हमने भाग कर दिया। देखो भाग करने पर कितना आएगा, जब 16 को 100 से भाग करेंगे तो आएगा
ये आएगा। भाग करके देखिए, इसको भाग करेंगे तब इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या कह रहा था आपसे? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, फिर से इसको समझो। कहता है एक चक्कर में चक्कर नहीं, चालक है, एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो पहले तो कहा से कह रहा था एक चालक पर 1.0, तो आवेश बताए थे कूलम, Q बराबर 1.0, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो फिक्स रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻�19, n बराबर इतना रहेगा। जो सूत्र होता है Q बराबर Ne, उसके बाद Q बराबर Ne उसके बाद सबके मान रखे, सबके मान रखने के बाद इस तरीके से कैलकुलेट किया। ठीक है, अब आगे के देखिए। आगे आपसे क्या कह रहा है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, तो r बराबर बताया। r बराबर कितना बताया उसने? 4.0 इंटू 10⁻⁻15। कह रहा है कि 15 मीटर है। कहता है तथा इन पर कह रहा है कि इधर देखो दो प्रोटॉन है भैया, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻19 मीटर बताया उसने। फिर कह रहा है इन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। तो इसमें देखो दोनों के ऊपर, कहने का मतलब Q1 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी तरीके से Q2 बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश दोनों पर हो गए। फिर उसके बाद कह रहा है कि तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल क्या होता है? A बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। अभी थोड़ी देर पहले आपने सूत्र का निगमन किया है। A बराबर क्या होता है, कोई बताएगा? A बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान में r²। तो A बराबर क्या हो जाएगा? ये 9.0 इंटू 10⁹ और Q1 का मान कितना है आपके पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसी तरीके से 1.6 इंटू 10⁻⁻�19